आज की विषम परिस्थिति में आप सबके सम्मुख सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक महत्वपूर्ण कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह कविता हमको आपको यह सीख देती है कि जब ब्यूरोक्रेसी और सरकारें तानाशाही रुख अख्तियार करने लगें तब पब्लिक को क्या करना चाहिए। पब्लिक का ऐसे अवसर पर असंतोष जरूरी हो जाता है। यदि पब्लिक असंतुष्ट नहीं होगी तो सरकार और प्रशासन में बैठे हुए उनके नुमाइंदे वो और भी अधिक तानाशाह होते जाएंगे। ऐसे में पब्लिक को समय रहते बिगड़ती जाती परिस्थितियों पर कंट्रोल करना चाहिए। अनुशासित इनकलाब लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार होता है सरकार को नियंत्रित करने का। तो ये सीख देती हुई ये कविता आज के दौर में विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। कविता का शीर्षक है देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें, कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें। और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और ज़मीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। और जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते, यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। वर्तमान परिस्थितियों में ये लाइनें और भी अधिक सामयिक हो जाती हैं। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता। आकाश में फहराते झंडों को
काला करता है, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों, जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती, तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो, तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती, तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार, तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ है, आखिरी बात बिल्कुल साफ है, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ़। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ़। चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का सुनाम धन्य पहरेदार। किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ़। कवि ने लास्ट में पूरी कविता का निचोड़ दिया है कि इस कविता से आखिर में हमको सीख क्या लेनी है। आखिरी पंक्तियों में पुनः सुन लीजिए। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ़। चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का सुनाम धन्य पहरेदार, चाहे लोकतंत्र का सुनाम धन्य पहरेदार। बहुत बहुत धन्यवाद।